नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं निश्चित दुबे। अभी मुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है और मार्च के तीसरे हफ्ते तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जज के चैम्बर के अंदर सरकारी वकीलों ने एफआईआर की धाराओं और पॉक्सो एक्ट का हवाला देते हुए गिरफ्तारी की पुरजोर मांग की थी। सरकारी पक्ष का तर्क था कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। वहीं वकीलों ने इसे एक गहरा षड्यंत्र बताया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बीच का रास्ता निकाला और फैसले को सुरक्षित रखते हुए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब यह केस किस दिशा में जा रहा है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अभी मुक्तेश्वरानंद के गर्दन से तलवार हट गया है या अभी भी लटक रहा है सर? देखिए, जब तक इस केस का पूरा फैसला नहीं आएगा, गर्दन, हाथ, पैर, हर जगह तलवार ही लटका हुआ है। लेकिन इस केस के ऊपर मैं बार बार कह रहा हूं कि देयर इज अ लीगल एस्पेक्ट एंड देयर इज अ पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट को इसको समझते हैं कि आरोप यह है कि अभी मुक्तेश्वरानंद मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ बयान देते हैं, इसलिए उनको माघी मेला के अंदर स्नान करने से रोका गया, जिसकी वजह से वो और जो है हठी हो गए, वहां धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद जो बयानबाजी की उसको आधार बनाकर कि अभी मुक्तेश्वरानंद को सबक सिखाना है, इसलिए इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। दैट इज द एस्पेक्ट। यही लोगों को, जो लोग इनके समर्थक हैं, वो यही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी यही कह रही है, कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि चूंकि ये सरकार के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए इनको फंसाया जा रहा है। तो आज हाईकोर्ट में जो हुआ उससे ये मामला खराब हो गया, ये आर्गुमेंट खत्म हो गया। कारण अब आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि सरकार जो है सब कुछ सेटिंग करके, जजेस को भी सेट कर दिया, पुलिस को भी सेट कर दिया, मेडिकल रिपोर्ट भी फर्जी बना दी, गवाह भी फर्जी क्रिएट कर दिया ना। अब इसका मतलब ये है कि सरकार इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैनिपुलेटिंग एनीथिंग। जो कुछ कोर्ट के जरिए, कानून के जरिए हो रहा है, तो आप ये देखिए कि आज बहुत बड़ा सदमा लग गया समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को। आज अगर गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया गया होता तो ये लोग प्रोटेस्ट करते कि देखो शंकराचार्य को जेल में डाल दिया। शंकराचार्य है नहीं, पहले इन लोगों ने इस पॉलिटिकल बाबा को शंकराचार्य बनवा दिया और उसके बाद अगर वो गिरफ्तारी हो गई होती, अब ये लोग तो नाच रहे होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा होता। ये सारे लोग कहते कि देखो सनातन का जो है अपमान हो गया, शंकराचार्य को जेल में डाल दिया। भाई जाते किसके आधार पे, किसके कहने पे? कोर्ट के आदेश से, है ना। तो आप ये बताइए, आप ये बताइए कि भाई ये तो पॉलिटिकली तो उनका पूरा डिजाइन फेल हो गया ना। तो एक तो बड़ा झटका इस आदेश से उन राजनीतिज्ञों को लग गया कि जो इसके ऊपर जो है कुछ पकाने की कोशिश कर रहे थे। तो पहली चीज। दूसरी चीज, अभी मुक्तेश्वरानंद को भी झटका है। इन अ सेंस वो तो पॉलिटिकल पॉन बनकर के वो खेल रहे थे ना खेल। अब कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं होगी, तो कोर्ट ने बता दिया कि वो न्यूट्रल है। अब ये तो नहीं कहा कि भाई तुम आरोप मुक्त हो गए, बकवास है। और यही कोर्ट अगर ये कह दिया कि नहीं भाई बेल तो है, उसमें कैंसिल करते हैं, आपको गिरफ्तार होना पड़ेगा, तब आप ये कह पाओगे कि भाई आपके साथ अन्याय हुआ। होता क्या है कि जो चीज जो है ना ठंडा करके खाया जाता है, उसमें ज्यादा स्वाद आता है। ये बात ये लोग को समझ में नहीं आया, लोग हड़बड़ा गए पूरा। अब अचानक से जो सब लोग, आप क्या करोगे? अब न कांग्रेस पार्टी, न समाजवादी पार्टी, न आम आदमी पार्टी, ये लोग कोई भी अब
ना आंदोलन कर पाएगा, ना कुछ कर पाएगा भाई, कोर्ट का और 15 दिन राजनीति में बहुत होता है। 15 दिन इतना ज्यादा होता है कि मामला ठंडा जाएगा और उसके बाद अचानक से गिरफ्तारी हो जाएगी, फिर कोई निकलेगा नहीं, खत्म हो गए। इनके प्लान को पूरी तरीके से फेल कर दिया गया। तो ये तो झटका है। जहां तक पॉलिटिक्स है इसकी, उसमें अभी मुक्तेश्वरानंद को भी झटका, कांग्रेस को भी झटका और समाजवादी पार्टी को भी झटका। अब इसके लीगल एस्पेक्ट पे आते हैं। लीगल एस्पेक्ट क्या है? लीगल एस्पेक्ट ये है कि पुलिस वाले का, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का वो कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। सरकारी वकील हर आरोपी को जेल में डालने की कोशिश करती है, जो बचाव पक्ष होता है वो बचाने का काम करता है। तो लीगली इनको राहत नहीं मिली है, ये इट इज एन इंटरीम रिलीफ। इंटरीम का मतलब ये होता है कि कुछ अंतराल के लिए, कभी गिरफ्तारी जो है मत करो। तो ये जो 15 दिन 20 दिन का जो टाइम मिला है, इसमें पुलिस क्या करेगी? और इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसका मतलब है कि फैसला जब आएगा उसके पहले पुलिस को और भी साक्ष्य, और भी सबूत, और भी इन्वेस्टिगेशन होगा। और पूछताछ के लिए अगर पुलिस जाती है, फिर से कहती है, फिर से गुहार लगाती कि भाई इनको कस्टडी में लेना जरूरी है, और इंटरिम रिलीफ खत्म हो जाने के बाद अगर हाईकोर्ट कह देता है कि नहीं भाई, कानून का हिसाब किताब यही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लीगली भी देखिए कानून ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इसमें बचना बड़ा मुश्किल होता है। आप कितना भी हाथ पर लगा लीजिए, ये मसला जो है वहां पे ये खत्म नहीं होगा। और ये हाईकोर्ट में आए हैं, हाईकोर्ट से फिर इनको सुप्रीम कोर्ट भी आना पड़ेगा। ये तो ऐसा है कि भाई कि जघन्य अपराधों में इसकी गिनती होती है, और बेल डिनाई करने के 1000 जो है वो दलील है। और जब कोर्ट फैसला सुनाएगी तो इन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान रखेगी। अगर मालूम चलता है कि जैसा कि वो बयान आया है बटुक का, तो वो अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। वहां एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां कुछ गलत काम बहुत विकराल तरीके से किया जा रहा था। ये इन्वेस्टिगेशन में आता है, तब तो बहुत सारी चीजें आएगी ना आगे। तो ये जो लीगल बैटल था, लीगल बैटल में भी कोई बड़ी राहत, अगर देखिए कि बेल के लिए गए, अगर ये कहा गया होता कि देखो भाई ये आरोप जो है बिल्कुल गलत है, मामला फर्जी है, हटाओ इसको, ये क्यों केस किए हुए हो, तब तो कुछ और बात होती। इन सारी चीजों को देखिए, कानून की दृष्टि में जो आरोपी इस तरह के केसेस में बोल रहा है, इस केस में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि आरोपी ने आरोप लगा दिया, बच्चे ने कह दिया, तो ओनस ऑफ प्रूविंग इनोसेंस ये आरोपी के ऊपर है। बाकी केस में क्या होता है, आरोप लगा, पुलिस साबित करेगी कि भाई इसने एक क्राइम किया। ये इस तरह का आरोप का कैटेगरी है, इस तरह का केस है, इस तरह की धारा है कि जिसमें आरोपी को पुलिस को साबित नहीं करना है, आरोपी को बताना है कि हम इनोसेंट हैं। समझे डिफरेंस? और इसलिए पॉलिटिकली तो ये गड़बड़ हो ही गया, और लीगली भी ये बहुत ही इसको कह सकते हैं कि खराब प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जहां से आगे इनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अंतरिम राहत के बाद अब मामला जांच और सबूतों के आधार पर आगे बढ़ेगा। गिरफ्तारी या कोई आगे की कार्रवाई कोर्ट के अंतिम फैसले पर ही निर्भर करेगी। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।